नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज अपना मेरठ इस शो में हम बात करेंगे कि मेरठ के अस्पतालों में अचानक से मरीजों की तादाद क्यों बढ़ गई है, क्यों इमरजेंसी वार्ड में भीड़ लग रही है और क्यों स्वास्थ्य कर्मियों को 24-24 घंटे काम करना पड़ रहा है और मरीजों की भारी भीड़ से कैसे व्यवस्थाएं अस्पतालों में चरमरा गई हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो मेरठ के गाँव से लेकर शहर तक फैल गई है और लगातार फैल रही है, आज इस पर हम अपना मेरठ में बात करेंगे। दरअसल मेरठ के मेडिकल अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बेड पर दो मरीजों का उपचार किया जा रहा था और जब यूपी तक ने पता किया तो पता लगा कि वायरल फीवर के चलते अस्पतालों में मरीजों की भरमार हो गई है। मेरठ के जिला अस्पताल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इमरजेंसी वार्ड की बात करें तो यहाँ भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। दरअसल लगातार बरसात हो रही है, मौसम बदल रहा है जिसमें अब गाँव से शहर तक वायरल बुखार फैलता जा रहा है और लगातार वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वायरल बुखार जैसी मौसमी बीमारी का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि अस्पताल की क्षमता भी पूरी तरीके से जवाब देती हुई नजर आ रही है। अब सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी परेशान है। इलाज के लिए उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बैठने की पर्याप्त जगह न होने से लोग बाहर जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल में भीड़ बढ़ने के साथ ही साफ सफाई पर भी असर पड़ रहा है जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हालात ये है कि वायरल बुखार के चलते मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक बेड पर दो मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। तो दो मरीजों को एक ही बेड पर इलाज दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरठ के प्यारे लाल जिला अस्पताल की हम बात करें तो यहाँ पर भी इमरजेंसी वार्ड में लगातार मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हालत ये कि इमरजेंसी वार्ड में भीड़ लग रही है। डॉक्टरों को भीड़ पर काबू करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन मरीजों की भीड़ के सामने उनकी मेहनत नाकाफी साबित हो रही है। वहीं लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की भी हमने यहाँ पर बात की। उसके अस्पताल का एक वीडियो दरअसल सामने आया है जिसमें एक बेड पर दो मरीजों को इलाज दिया जा रहा है, तो इसी की हमने पड़ताल कराई थी। वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र नेता विनीत चपराना ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार से लेकर प्रिंसिपल कार्यालय तक दंडवत यात्रा कर विरोध जताया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। उनका कहना है कि अस्पताल में डायलिसिस की मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, जल भराव के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज की अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार से मेडिकल प्रिंसिपल ऑफिस के मुख्य द्वार तक एक दंडवत यात्रा निकाली थी। दंडवत यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य था जो मेडिकल अस्पताल में एक बेड पर दो मरीज लेटाए जा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी में आने वाले लोगों को अनेकों समस्याएं हो रही है। जो मेडिकल में डायलिसिस की तीन मशीनें पिछले 1 महीने से खराब हो रखी है। बारिश के कारण चारों तरफ जलभराव हो रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने पूर्व में भी मेडिकल प्रिंसिपल को अवगत कराया था लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इससे ही शुभ दाकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन करा है और मैं विनीत चपाना मेडिकल प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, यदि जल्द से जल्द इस प्रकरण में कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो विश्वविद्यालय के छात्र इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। वही हमने जब इस बारे में मेरठ के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण गौतम से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मेरठ जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर बरसात के बाद जो हमारी घास फूस होती है उस पर बारिश होने से घास सड़ जाती है और वहीं से वायरस जन्म लेता है और ये कई प्रकार के वायरस होते हैं और ये हर साल बदलते रहते हैं और इसके लिए वैक्सीन भी इतनी प्रभावी नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको नाक बहना, पूरे शरीर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, अलग अलग जातियों के वायरस होते हैं जिनके अलग अलग लक्षण होते हैं। बुखार होना, टॉन्सिल होना, आंख से पानी आना, आंखें लाल हो जाना, ये सब चीजें इसमें सामने आती हैं और इन सब चीजों से सतर्क रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बुखार चल रहा है उससे घबराने की बात नहीं है। आराम करें, ORS का घोल पिएं और पैरासिटामोल की जो सिंपल गोली होती है आप उसे खाएं। इससे बुखार ठीक हो जाता है 3 से 4 दिन में। लेकिन अगर कोई परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना भी चाहिए। जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर वर्षा ऋतु के पश्चात जो हमारी घास फूस है उसके ऊपर बारिश होने की वजह से घास सड़ती है और ये वायरस वहीं से जन्म लेते हैं। विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायरस पिछले वर्ष था इस साल का वायरस उससे अलग होता है, तो इसके लिए वैक्सीन भी इतनी प्रभावी नहीं होती है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एकदम से बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको अंदर नाक बहना, पूरे शरीर के अंदर दर्द रहना, जोड़ों के अंदर दर्द जैसे चिकनगुनिया हो जाता है। ये वायरस की बहुत सारी जातियां हैं तो अलग अलग जातियों के अलग अलग लक्षण होते हैं। गले में टॉन्सिल होना, बुखार सर्दी के साथ बहुत ज़्यादा आना, आँख से पानी आना, कुछ जगह पर
आंखें लाल हो जाना, आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, और इस वायरस इन्फेक्शन के बाद में कमज़ोर स्थिति के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों से बचते रहना चाहिए। हमारे जनपद के अंदर जहाँ जहाँ हमारे नगर क्षेत्र के अंदर 28 अस्पताल हैं। पीएल शर्मा हॉस्पिटल हमारा बड़ा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है। साथ में हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी सभी जो इंटेलिजेंट हमारे डॉक्टर बैठे हैं उन सब परामर्श लेते रहें। तो अपना मेरठ में ये थी आज की खबर। हर रोज शाम 8:15 पर देखिए अपना मेरठ शो, जिसमें हम मेरठ की दिन भर की जो बड़ी खबर उस पर हम बातचीत करते हैं, आप तक वो खबर हम पहुंचाते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मेरठ से ये जानकारी भेजी थी हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।